हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन मेंटोर 247। तो हमारी वोकैबुलरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं आज के हमारे नए वर्ड्स। तो पहला वर्ड है आज के लिए हमारे डेसिमेट। देखिए वर्ड डेसिमेट के लिए हमारी की हो गई 10 मिनट। 10 मिनट और ट्रिक हमारी हो गई न्यूक्लियर वॉर 10 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। न्यूक्लियर वॉर 10 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तो मीनिंग हमारा डेसिमेट के लिए क्या हो जाएगा? तबाह करना। सिनोनियम हो जाएंगे वाइप आउट, बच्चर एंड मैसेकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसाइफर। देखिए वर्ड डिसाइफर में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है देख फिर, देख फिर। और ट्रिक हमारी हो जाएगी देख फिर से समझाता हूं, देख फिर से समझाता हूं। तो मीनिंग हमारा डिसाइफर का क्या हो जाएगा? समझाना। सिनोनियम्स हो जाएंगे डिकोड, सोल्व एंड ट्रांसलेट। देखिए जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप इस सीरीज को फर्स्ट वीडियो से देखें ताकि आप इन बातों को समझ पाए कि किस तरीके से हम ट्रिक से वर्ड्स को लर्न कर रहे हैं और क्यों लर्न कर रहे हैं। और एग्जाम्स में हमें पूछी जाती है वर्ड के सिनोनियम्स या एंटोनियम्स, जबकि यहाँ पे हम याद कर रहे हैं वर्ड का मीनिंग। तो इस तरीके से वर्ड याद करके किस तरह से ये चीजें फ्यूचर में हमारे लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। तो इन सब डाउट्स को दूर करने के लिए आप प्लीज फर्स्ट वीडियो से देखिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्लाइन। देखिए वर्ड डिक्लाइन के लिए हमारी की हो गई देख लाइन और ट्रिक हमारी हो गई देख बुरे लोगों का लाइन से पतन होता है। देख बुरे लोगों का लाइन से पतन होता है। तो मीनिंग हमारा डिक्लाइन के लिए क्या हो जाएगा? पतन होना। सिनोनियम हो जाएंगे रिड्यूस, लेसन एंड डिस्टेन। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए जैसे यहाँ पे डिक्लाइन का मतलब मैंने बताया पतन, बट दूसरी सेंस में डिक्लाइन का मतलब हो सकता है रिड्यूस होना या लेसन होना, मतलब किसी चीज का कम होना। तो वर्ड का मीनिंग क्या होगा ये कहीं ना कहीं इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप वर्ड का यूज किस सेंस में कर रहे हैं। तो आपको अपनी नॉलेज को लिमिटेड नहीं करना है, आपको उस वर्ड की सेंस को भी समझना होगा। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि जिस तरीके से आप वर्ड का मीनिंग याद करके गए हैं उसका यूज एग्जाम में दूसरी सेंस में किया गया हो, तब वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इस चीज के लिए आपको पहले से तैयार रहना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेकर। देखिए वर्ड डेकर से ही बना है डेकोरेशन। तो इस वर्ड की या ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं डेकोरेशन का मतलब हर स्टूडेंट को पता होगा। तो डेकोरेशन का मतलब होता है सजावट, उसी तरह से डेकर का भी मतलब होता है सजावट। सिनोनियम्स एक तो अपने आप में डेकोरेशन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फर्निशिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डकई। देखिए वर्ड डकई के लिए हमारी की होगी ओए। कोए से हमने बना दिया ओए और ट्रिक हमारी हो गई ओए फर्स्ट आएगा तो ये लेके दूंगा। जब मैं या आप किसी को ये बात बोल रहे हैं कि ओए अगर तू फर्स्ट आएगा तो मैं तुझे ये लेके दूंगा, तो मतलब आप उसको किसी तरह का प्रलोभन या लालच ही दे रहे हैं ना। तो मीनिंग क्या हो जाएगा डकई के लिए? प्रलोभन देना या लालच देना। सिनोनियम हो जाएंगे ल्यूर, एंटाइस एंड टेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉप। देखिए वर्ड डॉप के लिए मैंने की बना दी धोबी और ट्रिक मेरी हो गई धोबी डॉप्ड कपड़े धोता है। कोई भी धोबी है या हम भी अगर कोई कपड़ा धो रहे हैं तो हम कैसा कपड़ा धोएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि साफ कपड़ा तो बिल्कुल नहीं धोएंगे, हम ऐसा कपड़ा धोएंगे जिसपे किसी तरह के दाग लगे होंगे या कपड़ा मैला होगा। ठीक है, तो डोब का भी मतलब होता है पुताई लेपना, किसी चीज के ऊपर रंग करना, कोई चीज की लिपाई करना या किसी चीज के ऊपर किसी तरह के कोई धब्बे डालना, स्टेन डालना। तो सिनोनियम डोब के लिए हो जाएंगे हमारे स्मीयर, प्लास्टर एंड स्टेन। यहाँ पे स्मीयर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर किसी चीज की पुताई करना, प्लास्टर का मतलब आपको पता ही है और स्टेन का मतलब होता है धब्बे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोंट। देखिए वर्ड डोंट के लिए की हो गई हमारी आंट। डोंट में हमें साफ साफ दिखाई दे रही है आंट, तो ट्रिक हमारी होगी आंट ने डांट लगाई। हालांकि ये डोंट है बट ट्रिक में मैं इसको बोलूंगा आंट ने डांट लगाई। तो मीनिंग क्या हो जाएगा डोंट के लिए? धमकाना। सिनोनियम हो जाएंगे अबैश,
डिमोरलाइज, डैटर एंड स्केयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉडल। देखिए वर्ड डॉडल साफ साफ मुझे इसमें सुनाई दे रहा है दो दल, दो दल। तो ट्रिक मेरी हो गई, दो दल पूरे शहर में आवारगी कर रहे हैं, दो दल पूरे शहर में आवारगी कर रहे हैं। तो डोडल का मतलब भी यही हो जाएगा, आवारगी। देखिए डोडल का मतलब आवारगी तो है ही है, दूसरी सेंस में इसका यूज हो सकता है कि कोई अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेजीनेस की वजह से टाइम वेस्ट कर रहा है या वैसे कर रहा है, उसके लिए भी मैं डोडल का यूज कर सकता हूं। और सिनोनियम्स डोडल के लिए हो जाएंगे लिंगर, डैली एंड लॉइटर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेज। देखिए वर्ड डेज में हमारी की हो जाएगी एज, क्योंकि डेज एज दोनों वर्ड सिमिलर साउंड कर रहे हैं। डेज से मैंने याद कर लिया एज, और ट्रिक मेरी हो जाएगी ओल्ड एज में जल्दी घबराहट हो जाती है, ओल्ड एज में जल्दी घबराहट हो जाती है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा डेज के लिए, घबराना। साइनोनियम हो जाएंगे ऑब्फस्केट, बोलिडर एंड पेट्रल। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। देखिए वर्ड डिसीव के लिए हमारी की हो गई रिसीव, डिसीव रिसीव। और यहां पे ट्रिक है हमारी, पार्सल बिना साइन करवाए रिसीव करना डिसीव है। मतलब आप किसी को पार्सल देने गए, आपने उसको पार्सल तो दे दिया, ठीक है, बट बदले में उससे साइन नहीं करवाए, तो ये आपने अपने साथ ही धोखा कर लिया। कल को वो कहेगा मेरे पास तो पार्सल आया ही नहीं, आप कहोगे नहीं मैंने तो दे दिया था, वो कहेगा प्रूफ दिखा। अब आपके पास प्रूफ तो है ही नहीं, क्योंकि आपने उसकी साइन नहीं करवाए। तो ट्रिक है हमारी, पार्सल बिना साइन करवाए रिसीव करवाना डिसीव है। तो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। सिनोनियम्स हो जाएंगे स्विंडल, ड्यूप, चीट एंड होक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैम्प। देखिए वर्ड डैम्प से सिमिलर साउंड कर रहा है वर्ड रैम्प। तो जब भी मैं वर्ड देखूंगा डैम्प, मेरे दिमाग में इमेज बनेगी रैंप की। रैंप आपको पता ही क्या होता है, रैंप ब्रेकर की तरह होता है। तो ट्रिक है हमारी, रैंप पर उछाल से बोतल टूट गई, वह गाड़ी की सीट गीली हो गई। अब बोतल किस चीज की थी वो आप अपनी सुविधा अनुसार इमेजिन कर सकते हैं। मेरे केस में पानी की बोतल है। तो रैंप पर उछाल से बोतल टूट गई, वह गाड़ी की सीट गीली हो गई। अब कुछ स्टूडेंट सोचने लगेंगे कि पानी की बोतल टूट गई, कांच की बोतल में पानी रखते हो क्या? तो यार इतना दिमाग मत लगाओ, हमें सिंपल से ट्रिक याद करनी है। चलो आप बियर की बोतल सोच लो। ओके, रैंप पर उछाल से बोतल टूट गई, वह गाड़ी की सीट गीली हो गई। तो डैम्प का मतलब होता है गीला। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे अब ये वर्ड डैम्प है, डैम्प का मतलब गीला। तो अगर आपको ये वर्ड सीधा याद हो रहा है तो ये दोनों चीजें आपके लिए वेस्ट है। और मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए नहीं कहूंगा कि अगर आपको कोई वर्ड सीधा याद हो रहा है या 2-3 बार रिवाइज करके भी याद हो रहा है तो आप ट्रिक से वर्ड याद करिए, ठीक है। बिल्कुल भी मत करिए, सिंपल याद करिए, वो तरीका सबसे बेस्ट है। मेरी वीडियो में भी अगर मैं आपको 15 या 20 वर्ड करवा रहा हूं, उससे 10 वर्ड आपको सीधे याद हो रहे हैं, तो आप उस वर्ड को याद कीजिए, उसके सिनोनियम्स देखिए और निकाल दीजिए, वहां से वीडियो को स्किप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। मेन मुद्दा है हमारा वर्ड्स को याद करना, ठीक है। और जो 5 वर्ड बाकी के हमें सिंपली याद नहीं हो रहे या हम बार बार भूल जा रहे हैं, उन वर्ड्स को आप वीडियो से देखिए, ट्रिक से लर्न करिए, बार बार रिवाइज करिए। और इस चीज के लिए मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि ट्रिक वाले मेथड से वर्ड याद रहते हैं। और जिस भी स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आ रहा है ना कि सर ट्रिक तो याद रह रही है बट मीनिंग याद नहीं हो रहा, यार करके देखिए एक बार, एक वर्ड की ट्रिक को 5-6 बार रिवाइज कर लीजिए या पूरी पूरी वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, 100% याद होंगे। और जब भी 3-4 बार याद कर चुके होंगे तो ट्रिक आप भूल चुके होंगे। ट्रिक बस 1 सेकंड के लिए माइंड में आपके फ्लैश की तरह आएगी, बट मीनिंग आपके दिमाग में परमानेंट होगा हमेशा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट, इस वर्ड के सिनोनियम्स हैं वेट, मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड डैम्पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैम्पर। देखिए डैम्पर के लिए हमारी की होगी डैम्प पेन। साफ साफ हमें डैम्पर में दिखाई दे रहा है डैम्प पेन। और डैम क्या होता है आपको पता है, बांध। तो ट्रिक है हमारी डैम्पर के लिए, पेन डैम में गिरकर गीला हो गया,
पेन डैम में गिरकर गीला हो गया, तो डैम्पन का मतलब भी होता है गीला हो जाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे वेट, ड्यू, इरिगेट एंड डैम्प। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेंगल। देखिए वर्ड डेंगल के लिए हमारी की हो गई एंगल, सिमिलर साउंड कर रहे हैं बिल्कुल, डेंगल एंगल। और ट्रिक हमारी हो गई वह 90 के एंगल पर लटक रहा है, वह 90 डिग्री के एंगल पर लटक रहा है, तो मीनिंग हमारा डेंगल के लिए क्या हो जाएगा, लटकना। सिनोनिम्स हो जाएंगे हैंग, सैग एंड ड्रूप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डान। देखिए डान, अर्न, एक ही वर्ड का फर्क है ना, डी की जगह ई कर दूं तो ये अर्न बन जाता है, बट हमने डी की जगह ई नहीं करना, हमें सिर्फ यही करना है कि इसको 3-4 बार रिवाइज करना है, और जब भी हम वर्ड देखें डन, डान, तो हमारे दिमाग में अगर इसका मतलब नहीं आ रहा तो हमारे दिमाग में एटलीस्ट इमेज बने अर्न की, जो कि हमें लेके जा रही है उस वर्ड की ट्रिक तक। और ट्रिक है हमारी डान करके पैसे अर्न करता हूं। तो डान का मतलब क्या है, रफू करना। देखिए डान का मतलब रफू करना तो है ही है, दूसरी सेंस में इसका यूज हो सकता है किसी चीज में सुधार करना, मेंड करना, ठीक है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कपड़े को रफू कर रहे हैं तो आप कपड़े में सुधार ही तो कर रहे हैं ना। तो डान का मतलब है रफू करना और किसी चीज में सुधार करना। सिनोनिम्स इसके लिए हो जाएंगे मेंड एंड ड्यूप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैब। देखिए वर्ड डैब का सिमिलर साउंड कर रहे हैं एब, तो मेरी की होगी एब। अब एब वर्ड का यूज हम उस चीज के लिए करते हैं, किसी को किसी चीज का वो कोई हैप्चुअल हो या शौकीन हो, या वो रेगुलर मोड ऑफ एक्शन हो उसका, रेगुलरली वो उस चीज का यूज करता हो। जैसे मैं कह दूं कि किसी में जुए का ऐब है, मतलब वो जुआ खेलने का आदी है या ये उसकी बुरी आदत है, ठीक है। तो ट्रिक हमारी हो जाएगी जिसमें कोई ऐब ना होगा हर कोई उसकी पीठ थपथपाएगा। अब जिस पर्सन में कोई ऐब नहीं है, अपनी सिंपल लाइफ जीता है, तो हर कोई उसकी पीठ थपथपाएगा। तो मीनिंग डैब के लिए क्या है, थपथपाना। ओके, सिनोनिम्स इसके लिए हो जाएंगे पैट, प्रेस, स्मज एंड स्वैप। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज मेंटर 247 को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के साथ बने रहिए। और अगर आपकी कोई सजेशन है या आपको किसी भी तरीके की कोई कमी लग रही है वीडियो में या कोई चीज नई ऐड करनी चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। थैंक यू।